हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्ष लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं टीचर संजय कुमार। आपके लिए जो क्वेश्चन आज है एनालॉजी टेस्ट का, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एनालॉजी जिसे हम लोग समानताएं बोलते हैं। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद आपका दक्ष आपकी तस्वीर बदल दे, दक्ष आपकी तकदीर बदल दे, दक्ष आपकी तकदीर बदल दे। इसी तरह हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके क्वेश्चन में जो आते हैं एनालॉजी क्या होते हैं। समानताएं जो एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, देखते होइएगा आप लोग, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हम लोग को सिमिलरिटी दिखाना होता है कि इसका क्या होता है। हर टाइप से बताते हैं क्वेश्चन, जो टाइप बाई टाइप आपका एग्जाम में होता है। तो जैसे यहां दिखा टाइप, जैसे घर और कमरा, मतलब कि हाउस रूम। आप जानते हैं कि हाउस के अंदर रूम होता है। उसी तरह बोला वर्ल्ड, मतलब विश्व। विश्व के अंदर क्या होगा वर्ल्ड के अंदर? आइए ऑप्शन में, लैंड भूमि, नहीं भूमि तो सिर्फ नहीं है। सन हवा, राष्ट्र। तो याद रखिए, एक विश्व के अंदर जो क्या होता है, एक नेशन होगा, राष्ट्र होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ स्पर्श महसूस करना। टच मतलब फील, टच से हम लोग क्या करते हैं, फील महसूस करते हैं। तो लिखा अभिवादन। तो अभिवादन मतलब क्या होता है? किसी का अभिवादन हम लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते तो नहीं है, सक्सेस नहीं होता है, स्वीकार करते हैं उसका। किसी का अभिवादन हम लोग क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। जो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला जो क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान आपका पौधा से रिलेटेड है। वनस्पति विज्ञान किससे रिलेटेड है? पौधा से। जैसे बोटनी आपका प्लांट से। उसी तरह आपका दिया कीट विज्ञान किससे रिलेटेड होता है? तो स्वाभाविक बात है कि पक्षी से तो होगा नहीं, पौधा से तो होगा नहीं, पशु से एनिमल से तो होगा नहीं, होगा किससे? इंसेक्ट मतलब कीट से आपका होते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, एक दूसरे का सिमिलरिटी देखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। अब आइए, दिया गया इस तरह से क्वेश्चन में लिखा कि आपका पार्लियामेंट, संसद जो आपका किसका है? ब्रिटेन का। तो जो संसद जो होता है ब्रिटेन का, जो होता है जिसमें, उसको हम लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो बोला कांग्रेसो किसका है? तो कांग्रेस याद रखिए जापान का डाइट होता है। भारत का तो आपको मालूम है पार्लियामेंट ही होता है। नीदरलैंड का आपका जनरल असेंबली होता है। अब हम लोग आते हैं किसका? तो बचा कौन? यूएसए, अमेरिका का जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस। उसके संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। अब आइए, डॉक्टर का रिलेटेड किससे है? पेशेंट से, मतलब रोगी। तो डॉक्टर जो होता है रोगी का इलाज करता है। डॉक्टर बिना पेशेंट का तो कुछ भी नहीं है। पेशेंट है तभी रोगी को पूछता है। उसी तरह आपका क्या है? टीचर। तो शिक्षक जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो आप देखिए, स्कूल, क्लास, बुक नहीं, ये क्या होते हैं? स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सेम इसी तरह बनाइएगा, एक दूसरे से रिलेटेड देखते हुए, और आगे बताते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आपके पास आया टाइप 2, जिसमें आपको नंबर वाले होंगे। काफी क्वेश्चन होंगे नंबर वाले। जैसे यहां देखिए पहला, अब यहां लिखा 7 और यहां लिखा 50। 7 और 50, कहां 7 और कहां 50? काफी दूरी है। इसका मतलब जरूर इसमें मल्टीपल होगा या स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और एक जोड़ देते हैं तो आपका 50 हो जाता है। उसी तरह यहां लेंगे 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो 121 होगा, और एक जोड़ देंगे तो 122 होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। अब यहां आइए, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है। याद रखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा। 1648 लग रहा है, 1339 लग रहा है, यहाँ 2266 लग रहा है कि काफी है, बड़ा आसान है। इसको दो पार्ट कर दीजिए। इधर इसको 16 कर दीजिए, सर 48 कर दीजिए। तो लग रहा है 16 का टेबल में 48 तीन टाइम है। उसी तरह यहाँ 13 कर लीजिए, यहाँ 39 कर लिए, 13 3 39। उसी तरह यहाँ 22 कीजिए, यहाँ 66 कीजिए, 3 टाइम है। अब इसी तरह ऑप्शन खोजिए, किस ऑप्शन में आपका 3 टाइम किया हुआ है। ऑप्शन में देखिए, यहाँ आया 14 और यहाँ 42, 14 या 42। इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। उसी तरह आगे देखिए ध्यान से, यहां लिखा 128 96, लग रहा है कुछ कम होगा बेसी होगा, लेकिन कम जैसे करें कोई ऑप्शन नहीं होगा।
लेकिन इसी को अगर तोड़ लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं 8। तो जैसे 12 को अब क्या कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा, 12 × 96 यहां आ जाएगा। सेम उसी तरह इसको दो पार्ट कर लेंगे, 24 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। अब 24 को गुना कीजिए 4 से, तो 24 को गुना कीजिएगा 4 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 96, 96 हो जाएगा। अब यहां आइए 11 और यहां पर आपका लिख रहा है 132। आप जानते हैं 11 और 132, 11 से आपको जब तक मल्टीपल या स्क्वायर नहीं हुआ तब तक वहां नहीं पहुंच सकते आप। तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121, अगर उसमें 11 जोड़ दे, जैसे 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो होता है वह 121 होता है, और जैसे इसमें 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम लाएंगे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 225। 15 का स्क्वायर 225 और 15 इसमें जैसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 240। तो 240 आपका ऑप्शन नंबर यहां दिख रहा है ए। ठीक है, अगला देखिए अब ध्यान से, यहां 2, यहां 32, लग रहा है कि 16 दूना 32, 16 गुना कीजिएगा 3 से, 16 3 48 का ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं पावर देख के, 2 के पावर कितना करें कि 32 हो जाए। तो 2 के पावर आप करते हैं, अब देखिए गुना करते हैं, 2 गुने 2 4, गुने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें 5 टाइम आया, तो आप 3 को कीजिए 5 टाइम में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे कि 3 3 9 7 81, 81 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 243। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। जब भी अगर नंबर वाला हो तो छोटा हो तो स्क्वायर क्यूब में, ज्यादा बड़ा हो तो और आसान सोचिए, इसको बनाते इसी तरह है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब आपके पास जो दिया गया इस तरह का 3 सेट वाला दिया रहेगा, जिसमें ये जो आपका दिया गया है, ये जो रिलेशन आपस में होता है सेम बताना होता है कि कौन सा रिलेशन आपको होगा। तो अब ये तो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये छोटा छोटा बढ़ता है तो अंतर निकालिए, जब अगर बढ़ता है तो अंतर निकालते हैं। तो यहां हम देखते हैं 4 का डिफरेंस है, यहां 8 का डिफरेंस है। अब ऑप्शन में खोजें किसमें 4 और 8 का डिफरेंस हमको दिख रहा है, सेम दिखाना है 4 और 8 का डिफरेंस। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहां पर 4 बढ़ा, यहां पर 8 बढ़ा, एक ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अब यहां आते हैं तो देखिए लिखा 6, 36 और 63, यहां तो लग रहा है कि 6 छक, लेकिन 63, लेकिन इसको बड़ा आसानी समझिए, 6 का स्क्वायर तो हो गया 36, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 63, मतलब स्क्वायर करके पलट देना है। अब सोचिए कौन सा ऑप्शन जो स्क्वायर करके पलट दिया गया है, तो यहां दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 का स्क्वायर 64, उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 46, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहां देखिए अब ये 4 सेट वाला हो तो करना क्या है, यहां देखना है कितना बढ़ा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 बढ़ा, यहां देखते हैं 10 बढ़ा, यहां देखते हैं 15 बढ़ा, मतलब 5 10 15 बढ़ने वाला ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, जहां पर 5 बढ़ा 10 बढ़ा 15 बढ़ा। यहां देखिए 5 बढ़ा 10 बढ़ा 15 बढ़ा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। उसी तरह हम लोग यहां आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। तो जैसे इसको बनाते हैं तो ध्यान रखिए, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे यहां हो जाएगा 30, और यहां पर आपका क्या लिखा 20, तो अगर इसको माइनस करेंगे 20 तो दोनों में अंतर हो गया कितना का, 10 का। तो ऐसा ऑप्शन खोजेंगे दोनों जोड़ने पर और बगल वाला घटाने पर 10 का डिफरेंस हो जाए। यहां दिख रहा है 11 9 जोड़ने पर कितना हो गया 20, और यहां अगर 30 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी तरह इसको बनाइएगा, इसी तरह कीजिएगा नंबर वाले। तो ये जो 3 सेट दिया रहता है, 3 सेट को देखना है कि आपस में क्या रिलेशन है, कभी जोड़ घटा गुना स्क्वायर की सेम रिलेशन आपको देखना होता है। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते रहता है, एकदम से सीरीज की तरह क्वेश्चन है, तो देखिएगा बनाइएगा। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, जो आपका है टाइप 4, जो अल्फाबेट वाला आपके मिलेंगे। तो अल्फाबेट वाला में आपको देखना है कैसे इसको बनाया गया है, कैसे इसको कंप्लीट किया है। अब यहां देखते हैं ए को बी, एफ को जी,
के को एल, पी को क्यू, सब एक एक जोड़ दिया है। जैसे एक एक जोड़ा तो हम लोग एक एक जोड़ेंगे, तो सी का हो जाएगा क्या, डी, एच का आई। तो जैसे देख लेते डी आई वाला ऑप्शन, क्योंकि एक जैसे मिलाएंगे हम पूरा नहीं देखेंगे, इसको ऑप्शन से जल्दी जल्दी बना सकते हैं कि जैसे एक दो मिलेगा तुरंत आप देखिए डी आई ऑप्शन एक ही आपको दिखा, आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन ऑफ दिस में है नहीं, तो अगला नहीं देखते हैं। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन में, इसका एक, इसका चार, इसका होता है आपका कितना 26, इसका हो जाता है कितना 23, इसका दो, इसका 5, इसका होता है 25, इसका हो गया कितना 22। मतलब दिखा क्या, यहां पर आपके पास 3 बढ़ा 3 घटा, फिर 3 बढ़ा फिर 3 घटा, इसका मतलब है क्या 3 बढ़ता है और 3 घटता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 3 बढ़ा और 3 घटा। तो ऑप्शन लिख लीजिए 8, 19, 9 और इसका हो गया 18। तो जैसे 8 में से आपको क्या करना है, 3 बढ़ाना है, 8 3 11, 11 वाला ऑप्शन के। अब आता है 19 में से आपको 3 हटाना 16, मतलब पी, के और पी, के और पी दो ऑप्शन में दिखा। अब देखना है 9, 9 में 3 जोड़ना है, तो 9 3 आपका 12, मतलब एल, के पी एल तो निश्चित है, के पी एल वाला कहाँ है ऑप्शन, के पी एल यही ऑप्शन है, लास्ट में अगर 3 घटाइएगा तो हो जाएगा ओ, ये आंसर आ गया। अब यहां देखिए ध्यान से, रेड को लिखा गया इस तरह, तो ब्लू का पूछ रहा है क्या होगा। अगर फर्स्ट से फर्स्ट मिलाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको अंतिम से बनाना शुरू कीजिए, डी ई, ई एफ आर एस, तो कितना आसानी से बन गया। तो हमेशा फर्स्ट से नहीं, हम लोग लास्टों से देखते हैं, इसके पीछे से। तो ई एफ, ऑप्शन ई एफ, यू भी, देखिए ई एफ और यू भी। अब देखिए एफ और बी ऑप्शन कहां पर है, जल्दी से बनाना है, यहां दिख रहा है, आपका आंसर हो गया। पूरा नहीं देखना है हमें, आसानी से इसको बना देना है, समझ देना है। अब यहां आइए, ये होता है 6 1, इसका होता है 9, इसका होता है आपका 4, ये होता है 12, यहां होता है 7, ये होता है 13, यहां होता है 8। सब में आपको दिख रहा है कि 5 5 माइनस हो रहा है, सारे में दिख रहा है कि आपका 5 5 माइनस हो रहा है। तो जैसे 5 5 माइनस होता है हम ऑप्शन देखते हैं, तो सर इसका होता है 13, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका 11। तो जैसे 5 घटाएंगे हो जाएगा 8, 8 पर कौन एच। जैसे 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 पर होता है डी, एच डी, एच डी दो ऑप्शन मिल गया। 12 में से जैसे हम लोग घटाएंगे 3, आपका क्या करना है, घटाना है कितना 5, 7, 7 पर कौन होगा जी, अभी मिल गया। 11, 11 में से जैसे 5 घटाएंगे 6, मतलब एफ। अब डी सॉरी एच डी जी एफ, एच डी जी एफ आपका ऑप्शन नंबर हो गया कौन सी। अगर इसको फिर आगे देखते हैं, तो यहां जो दिखा आपका 1 और यहां दिखा 9, यहां दिखा 3 और यहां दिखा 11, यहां दिखा 5, ठीक है, और यहां दिखा आपका 13, यहां दिखा 7 और यहां दिखा 15। ध्यान देखिए, सब में 8 8 बढ़ रहा है, सब में क्या कर रहा है 8 8 बढ़ाया गया है। अब हम लोग भी 8 बढ़ाना शुरू करेंगे, तो 16 और 8 24, 24 मतलब x, 16 8 कितना हो गया 24, x, x ऑप्शन कहां पर है, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन हो, नंबर से उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, कितना अल्फाबेट बढ़ता है कितना घटता है जल्दी से बन जाएगा, आसानी से दिख जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो इस टाइप का भी आपके क्वेश्चन आएंगे, टाइप 5। इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। अब यहां लिखा सी और यहां हो गया 16, तो सी का आपको मालूम है वैल्यू होता है 3, ठीक है, तो लग रहा है कि 3 5 15 1 16। अब यहां पर आया आपका 6, तो 6 5 30 और एक जोड़िएगा 33, ऑप्शन तो नहीं आया। अब इसको हम एक बढ़ा देते हैं, अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 6 में एक जोड़ देते हैं तो 7, 7 का स्क्वायर,
तो कितना होगा 7 7 49। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अब आइए यहां पर, इसका होता है 3 और इसका होता है 5। तो अगर ऐसे जोड़िएगा 5 और 3 अलग अलग करके, तो हो सकता है कि 5 3 15 15 जोड़ते गुना नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसको हम एक डिजिट बना ले, तो 3 5 को 35 बोल सकते हैं। तो 35 को अब 2 से गुना कर देते हैं, तो 35 दुना 70। अब डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, इसको हम 45 करेंगे। तो 45 दुना क्या हो जाएगा? 90। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आइए, इसका वैल्यू होता है 4 और इसका वैल्यू होता है 5। क्या होता है इसका वैल्यू? 4, इसका 5। आपको लग रहा है कि सर 5 चौका 20, आधा 10। तो फिर हमको यहां देखते हैं अब ध्यान से, ये कितना होता है? 8, इसका होता है 9। 9 8 72, 72 का आधा कितना होगा? तो 36। ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया ये। या इसका दूसरा उपाय भी करते हैं हम लोग, इसका आधा कर देते शुरू वाले को, तो अब 2 हो जाता, 5 दूना 10। फिर इसका आधा कर लेते, 9 चौका 36। तो दो तरीका से इसको आप बना सकते थे, आसानी से बन जाएगा। यहां आपको दिख रहा है, यहां एम और ये के 169 121। अब जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 13, इसका स्क्वायर हो गया। इसका होता है वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर लिख देना है। तो ये होता है 10, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये होता है 8, 8 का स्क्वायर हो गया कितना? 64। अब देखेंगे 100/64 कहां है? आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब यहां आइए, जो आपको दिख रहा है आई का वैल्यू कितना होता है? 9, और सी का वैल्यू कितना होता है? 3। अब यहां देखिए, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 16। अब इसको लग रहा है कि सर इसको भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन यार 6 लिखा है दुगुना। अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 4, 4 दूना 8। ऑप्शन नहीं है सर, कहां है? अब देखिए ध्यान से, अब जैसे क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को घटाते हैं, हो जाता है 6, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 16 और 4 का, तो हो जाता है 12। आपका ऑप्शन नंबर क्या दिखा? सी। तो एनालॉजी में ये आपके 5 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी आपके इस तरह क्वेश्चन हो, हमेशा ये क्वेश्चन को एनालॉजी में सिमिलर देखना है और बताना है कि क्या होते हैं। और उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में हो, इस सारे टाइप को देखना है, समझना है, इसको बनाना है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके पास दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 2 आपका टाइम भी दिख रहा होगा, डेट भी दिख रहा होगा। तो दक्ष में जो न्यू बैच जो स्टार्ट हो रही है, एक आपका स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से, जिसका टाइमिंग है 9 से 11 सुबह में। दूसरा बैच एक स्टार्ट हो रहा है आपका 11/3 से। दूसरा बैच है 11 मार्च से, जिसका टाइमिंग है 7 से 9। इसका टाइमिंग क्या है? 7 से 9। आप लोग को मालूम है कि दक्ष में आना है और अपना एक सीट बुक कराना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी आइए, क्योंकि सीट जो होते हैं दक्ष में बहुत लिमिटेड होते हैं। जी एक सीट अपना क्या करना है? आना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और अपना एक सीट बुक कराना है। क्योंकि लक्ष्य को आप जो ठाने हैं उसको पूरा करते हैं, तो दक्ष एक ऐसा संस्थान है, तो पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान है दक्ष, जो सबसे ज्यादा अभी तक 7000 प्लस रिजल्ट दे चुकी है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, बच्चे आसानी से दिखेंगे दक्ष में। एक न एक बच्चे हमेशा दिखते रहते हैं, हर क्षेत्र में आपको दिखता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।